15 मई 2022 उदयपुर की पहाड़ियां, ताज अरावली होटल और कांग्रेस के चिंतन शिविर का अंतिम दिन। कई संकल्प पारित होते हैं। उन्हीं संकल्पों में से एक संकल्प होता है 50 अंडर 50 का। माने पार्टी में 50% पद 50 साल से कम उम्र यानी युवाओं को दिए जाएंगे। 50% पदों का मतलब संगठन में पद, टिकटों में भागीदारी, हर जगह के रूप में समझा गया। पूरे देश में संकेत गया कि अब कांग्रेस में पीढ़ी परिवर्तन का दौर है, युग परिवर्तन का दौर है, युवाओं के आगमन का दौर है। मगर लगभग साल भर से ज़्यादा समय बीत गया, उसमें बहुत ज़्यादा कोई तब्दीली नजर नहीं आई। 50 अंडर 50 का जो संकल्प था वो भी कहीं नीचे दबकर रह गया। इसी बीच विधानसभा चुनाव आते हैं 5 राज्यों के, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम। हम बात करेंगे इस कांग्रेस के चिंतन शिविर से निकले 50 अंडर 50 के संकल्प की, युवाओं की भागीदारी की, टिकटों में युवाओं की हिस्सेदारी की, और ये बात हम राजस्थान के संदर्भ में करने जा रहे हैं। राजस्थान में टिकट वितरण का कार्य कंप्लीट हो चुका है, नॉमिनेशन हो चुके हैं। 199 सीटों पर यहां पार्टी चुनाव लड़ रही है। एक सीट आरएलडी गठबंधन के लिए छोड़ी गई है, भरतपुर की। आज हम देखेंगे कि इस 199 सीटों पर कितनी सीटों में कांग्रेस का 50 अंडर 50 का संकल्प पूरा होता नजर आ रहा है। क्योंकि जब बात की जाती है युवाओं के दौर की, युवाओं को पार्टी में आगे रखने की, तो बातों में तो ये बात ठीक लगती है, लेकिन असली पता तब चलता है जब युवाओं को एक भागीदारी दी जाती है। तो राजस्थान में जब कांग्रेस की पहली लिस्ट आई तो 50 अंडर 50 का संकल्प उससे कहीं आगे बढ़ चुका था। 33 सीटों की इस पहली सूची में 26 नाम जो थे वो 50 साल से कम उम्र के लोगों के थे, जिनमें सचिन पायलट का नाम भी शामिल था, जो एक बड़ा चेहरा है, उप मुख्यमंत्री रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। टीकाराम जूली का नाम उसमें शामिल था, जो अभी सरकार में मंत्री हैं। दिव्या मदेरणा का नाम उसमें शामिल था, अर्चना शर्मा का नाम शामिल था, पुष्पेंद्र भारद्वाज का नाम शामिल था, मुकेश बहाकर, इंद्राज गुर्जर जो एनएसयूआई से निकले हुए हैं, इनका नाम इस लिस्ट में शामिल था। विजयपाल मिर्धा, रामनिवास गावड़िया जो लॉ कॉलेज के अध्यक्ष रहे राजस्थान यूनिवर्सिटी में, उसका नाम इसमें शामिल था। कृष्णा पूनिया जो खिलाड़ी रही, ममता भूपेश जो मंत्री रही, उनका भी नाम इस लिस्ट में शामिल था। ललित यादव के रूप में एकदम नए चेहरे को टिकट दिया गया। पहली लिस्ट के बाद में अगर हम कांग्रेस के 199 सीटों की बात करें तो कांग्रेस ने 50 साल से कम उम्र के लगभग 77 लोगों को टिकट दिया है, जिनमें प्रमुख नामों की अगर बात करें तो नगर से वाजिब अली है, मदन प्रजापत है पचपदरा से, जो जिला ना बनने को लेकर 13 महीने तक नंगे पांव चल रहे थे, विधानसभा में नंगे पांव रहे, फिर भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ नंगे पांव चले। आदिवासी इलाकों में राकेश रोत, कैलाश रोत जैसे नाम हैं। लूणकरणसर से राजेंद्र मूंड है। वहीं कांग्रेस ने सबसे युवा चेहरे के रूप में एक टिकट नसीराबाद से दिया शिव प्रकाश गुर्जर का। कांग्रेस ने बीजेपी से कुछ दिन पहले ही पार्टी में आए विकास चौधरी, किशनगढ़ से हैं, उनको टिकट दिया, 36 साल की उम्र है। प्रोफेसर गौरव वल्लभ जो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, 45 साल जिनकी उम्र है, उदयपुर शहर से उनको टिकट दिया गया। निवाई से 46 साल के प्रशांत बैरवा को टिकट दिया गया है। सबसे कम उम्र की इस विधानसभा चुनाव में मुझे लगता है कि लगभग सभी पार्टियों में सबसे कम उम्र की प्रत्याशी कोई है तो कांग्रेस से संजना जाटव कठुमर से, जिनकी उम्र 25.5 साल बताई जा रही है, उनको टिकट दिया गया। वहीं अगर हम बात करें बहरोड से संजय यादव को टिकट दिया गया, 39 साल की उम्र है। वहीं कांग्रेस की अंतिम 2 लिस्ट में बहुत चौंकाने वाले नाम सामने आए, जिनमें संगरिया से अभिमन्यु पूनिया का नाम, जोटवाड़ा से अभिषेक चौधरी का नाम, जो पहले लोहावट से टिकट मांग रहे थे, एनएसयूआई के अभी मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन उनको पार्टी ने जोटवाड़ा से टिकट दिया है। डॉक्टर शिखा मील को टिकट दिया गया, चौमू से, जिनकी उम्र 39 साल के आसपास है। भादरा से अजीत बेनीवाल को टिकट दिया गया, जिनकी उम्र लगभग 33 साल है। वहीं खेतड़ी से कुछ दिन पहले ही पार्टी में आई मनीषा गुर्जर, जो कि 35 साल के लगभग जिनकी उम्र है, उनको टिकट दिया गया। तो 50 अंडर 50 का संकल्प 50 अंडर 50 के रूप में तो कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन लगभग 199 सीटों में से 77 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने 50 साल से कम उम्र के युवाओं को टिकट दी है। युवाओं की भूमिका वोटिंग पैटर्न में भी महत्वपूर्ण है। पेपर लीक जैसे मुद्दे हैं, बेरोजगारी जैसे मुद्दे हैं। एक पेपर लीक का जिनके ऊपर सबसे ज्यादा आरोप लगा, सुभाष गर्ग, वो भरतपुर से आरएलडी के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं। पेपर लीक और बेरोजगारों के मुद्दे को लेकर एक बड़ा चेहरा राजस्थान में बने हुए थे उपेंद्र यादव, जो खुद अब बीजेपी के मंच से बीजेपी के सिंबल पर टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं।
तो पेपर लीक और बेरोजगारी का ये मुद्दा वाकई में युवाओं को कितना प्रभावित करेगा या सिर्फ कुछ राजनीतिक रोटियां सेकने भर का जरिया बनकर रह जाएगा, ये युवा समुदाय 25 नवंबर को जब वोटिंग करने जाएगा तब पता चलेगा, और फिर जब 3 दिसंबर को मतदान की पेटियां खुलेगी तब पता चलेगा।